छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमारा देश वीर शासकों और राजाओं की पृष्ठभूमि रहा है। इस धरती पर ऐसे महान शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम स्वर्णीय अक्षर में दर्ज किया है। आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का ज़्यादा जीवन अपनी माता जीजाबाई के साथ बीता था। शिवाजी महाराज बचपन से ही काफ़ी तेज और चालाक थे। शिवाजी ने बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। भोसले एक क्षत्रिय हिंदू राजपूत की एक जाति है। शिवाजी के पिता भी काफ़ी तेज और शूरवीर थे। शिवाजी महाराज के लालन पालन और शिक्षा उनके माता और पिता का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उनकी माता पिता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानी तथा युगों की घटनाओं को बताती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। मात्र 19 साल की आयु में शिवाजी महाराज ने तोरना किले पर जीत हासिल कर ली। इसके बाद उन्हें कई जगह जैसे जाखंड, सिंहगढ़ और पुनर्दर पर भी जीत हासिल कर ली। छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और उन पर जोर डालने के लिए बीजपुर के सुल्तान ने उनके पिता शहाजी राजे भोसले को कैद कर लिया। इसकी वजह से शिवाजी महाराज कुछ साल के लिए शांत हो गए। इसके बाद विजयपुर के सुल्तान ने उनके पिता को छोड़ दिया। इसके बाद शिवाजी ने अपना काम दोबारा शुरू कर लिया और साल 1995 में शिवाजी ने उत्तरी कोंकण और जावली किले पर कब्जा कर लिया। इसके कारण विजयपुर के सुल्तान ने साल 1959 में छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लाने का आदेश दिया और अपनी एक बड़ी सेना शिवाजी के पास भेज दिया। उस सेना के प्रमुख थे अजमल खान, जिन्होंने किसी भी हालत में शिवाजी को लाने का कार्य दिया गया था, परंतु युद्ध में शिवाजी ने अजमल खान को मार डाला। शिवाजी की सेना ने 10 नवंबर 1959 को प्रतापगढ़ की लड़ाई में विजयपुर के सुल्तान को हराया। वहाँ से उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री मिली और उनके इकट्ठा होने के कारण मराठा सेना बहुत ही ताकतवर बन गई। इस सफलता को देखकर सभी मराठा लोगों के लिए शिवाजी नायक और वीर बन गए। विजयपुर के सुल्तान ने दोबारा अपनी एक बड़ी सेना रुस्तम जवान के नेतृत्व में शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा, परंतु वो भी शिवाजी से हार गया। इसके बाद औरंगजेब ने अंबर के राजा जय सिंह को और दिलेरी खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को फंसाने और बस में करने के लिए भेजा। इसके बाद जय सिंह ने शिवाजी के कई किलों पर कब्जा कर लिया। सन 1965 में शिवाजी को पुरंदर की संधि बंद करने पर मजबूर कर दिया गया। संधि के शर्त अनुसार शिवाजी को अपने अधीन किए हुए 23 किलों को मुगलों को सौंपना पड़ा और शिवाजी ने यह भी कहा कि विजयपुर के खिलाफ लड़ाई में मुगलों की मदद करेंगे। इसके बाद जय सिंह ने शिवाजी को आगरा किले पर आमंत्रित किया, पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और साथ ही उन्होंने उन्हें कैद भी कर लिया। लेकिन बहुत ही जल्द शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से भाग निकले और मुगलों के खिलाफ उनसे युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद ही औरंगजेब को शिवाजी को एक राजा के रूप में एहसास हुआ। साल 1974 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को महाराष्ट्र का पुनर्शासक के रूप में घोषित किया और शिवाजी का राज्य अभिषेक किया गया। उन्होंने छत्रपति का उपाधि भी धारण किया। शिवाजी महाराज कला, संस्कृति, धर्मपरायणता के रक्षक थे। उनके दिल में कोई भेदभाव, कोई जातिवाद और सांप्रदायिकता नहीं थी। बहुत सारे संतों जैसे ऋषि मुनि बाबा तुकाराम और रामदास ने भी वीर शिवाजी की प्रशंसा की। बहुत सारे संस्कृति कवियों जैसे जयराम, प्रमानंदन और गागा भट्ट को भी उन्होंने संरक्षण दिया था। वीर शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने महाराज का पद ग्रहण किया। आशा करते हैं कि आपको वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पसंद आई होगी।